हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे अकरास का बयान, ठीक है। टैबलेटिंग के कोर्स के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। जब पहले भी वैसे हम थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, इसी के पहले पार्ट में, ठीक है। इसी लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं थोड़ा, लेकिन अभी इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या है, इससे पहले बयान किया जा चुका है कि कुर्स अकरास या कुर्स का मतलब होता है टिकिया के, यानी कि एक गोल टिकिया जैसी होती है, गोल, ठीक है। मैंने आपको इसी लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दिखाए भी थे, ठीक है। प्रैक्टिकली बताया था कि कैसे होते हैं कुर्स, ठीक है, यानी कि टैबलेट कैसी होती हैं। तो उसके बारे में क्या है, इसके बनाने का तरीका, सारे मेथड, सब कुछ जो है वो हबूब के जैसा ही है, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सारा हब के जैसा ही है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ध्यान रखने की होती हैं, जैसा कि कुर्स की तैयारी के लिए दवा की लुब्दी के बजाय दवाओं का मामूली नम सफूफ मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है। उसमें हबूब में क्या कर रहे थे हम, सिर्फ लुब्दी तैयार करके और हम जो बना लेते थे, लेकिन इसमें कुर्स की तैयारी के लिए क्या है, दवा की लुब्दी के बजाय क्या करेंगे, दवाओं का मामूली नम सफूफ मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है। नम सफूफ दवाओं का इस्तेमाल करेंगे हम, थोड़ा सा गीला गीला, ठीक है। लेकिन अगर हाथ से कुर्स बनाना हो, अगर हाथ से हमको बनाना है तो लुब्दी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हाथ से अगर बनाना है तो लुब्दी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और ज़्यादातर कुर्स जो है मशीनों से बनाई जाती हैं, आजकल के जो ज़माने में जो है उससे बनाई जाती हैं, मशीनों से बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसका ज़्यादातर सब कुछ जो है हबूब के जैसा ही है, और इसमें यकसानियत होनी चाहिए, वज़न की यकसानियत होनी चाहिए, हर चीज़ की यकसानियत होनी चाहिए। बस ये इन दो चार चीज़ों का ध्यान रखना रहता है हमें कुर्स के अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें जो है मुद्दत तहलील देखना बहुत ज़रूरी होता है। मुद्दत तहलील का मतलब होता है कि कौन सी दवा कितनी देर में तहलील हो रही है हमारे इस्तेमाल करने के बाद या हज़म करने के बाद, जो है कौन सी दवा कितनी देर में हज़म होती है, तहलील होती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन टाइम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो वो देखना बहुत ज़रूरी होता है, जो मखसूस अकरास का अलग अलग होता है, अलग अलग कुर्स का अलग अलग होता है, ठीक है। इसके बारे में होता है हबूब व अकरास की मुद्दत तहलील, यानी उनको आलात हज़म जिस हिस्से यानी कि मैदा या आंतों के लिए बनाया गया है, ये उसी हिस्से में हल हों और मुकर्रर मुद्दत के अंदर ही तहलील हों, ठीक है। मुख्तलिफ अकराज व हबूब की मुद्दत तहलील की जांच भी मशीनों के ज़रिए की जाती है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, टैबलेट डिसइंटीग्रेशन टाइम मशीन, ठीक है। ये कहते हैं, क्या कहते हैं, टैबलेट डिसइंटीग्रेशन टाइम मशीन कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या हो, कौन सी टैबलेट का कितना होता है। मैं इसमें देख के आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसा ये है, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी मैं बढ़ा लूँगा, तो ये देखिए, यहाँ पे देख के हम बताएंगे। तो यहाँ पर जो होता है, नंबर 1 पे है कुर्से दाफ़े तेज़ाबियत, ठीक है। कुर्से दाफ़े तेज़ाबियत बोले तो एंटी एसिडिटी, ठीक है। एंटी एसिडिटी टैबलेट जो होती हैं, ठीक है, ख़ास करके मैदा के लिए होती हैं। यहाँ से ऐसा देखो, खास करके मैदा के लिए होती हैं कुर्से दाफ़े तेज़ाबियत एंटी एसिडिटी, खास करके मैदा के लिए होती हैं, ठीक है। 30 से 40 मिनट तक रहती हैं। इनका टाइम कितना, 30 से 40 मिनट तक तहलील होने का, ठीक है। इनका कितना टाइम है, 30 से 40 मिनट में तहलील हो जाती है, डाइजेस्ट होती हैं, ठीक है। कौन सी, एंटी एसिडिटी जो रहती है। दाफ़े दर्द या दाफ़े हुम्मा, ठीक है, दर्द के लिए और हुम्मा के लिए, बुखार के लिए। एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक जो होती हैं, मैदा व आंतों के लिए बनाई जाती हैं। 30 से 90 मिनट तक इनका रहता टाइम, कितना रहता, 30 से 90 मिनट तक, ठीक है, 30 से 90 मिनट। 3 नंबर पे है सिर्फ आंतों के लिए मखसूस अकराज जो होती हैं, 30 से 160 मिनट तक रहती हैं, सिर्फ आंतों के लिए 30 से 160 मिनट तक, ठीक है। कर्मकश अद्विया के अकरास 50 से 120 मिनट तक, ठीक है। कर्मकश अद्विया के अकरास 50 से 120 मिनट तक रहते हैं, ठीक है। फिर आता है मुलय्यन व मुजहिल अकरास 60 से 140 मिनट। मुलय्यन यानी तलय्यन पैदा करने वाली, मुजहिल बोले तो इसहाल लाने वाली, ठीक है, जो लूज मोशन करती है, और मुलय्यन मतलब तलय्यन पैदा करती है, पेट के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देती है, ठीक है। तो वो दवाएं कितनी, 60 से 140 मिनट तक, इस 60 से 140 मिनट में जो तहलील हो जाती हैं, ठीक है। फिर आता है मुसक्किन अकरास, ठीक है, मैदा के लिए, जो मैदा को सुकून देने वाली हैं। मुसक्किन जो सुकून देने वाली, किसको, मैदा को। 10 से 50 मिनट तक का टाइम होता है इनका, ठीक है, 10 से 50 मिनट। फिर आता है मुहर्रिक अकरास, ठीक है, मुहर्रिक तहरीक पैदा करने वाली, 30 से 50 मिनट तक। मुहर्रिक अकरास कितनी, 30 से 50 मिनट तक, ठीक है। मुद्रे बोल व हैज़, ठीक है, मुद्रे बोल व हैज़ जो होती हैं, ऐसा देख लेते हैं।
मुद्रे बोल व हैज़ अकराज जो होती है 30 से 60 मिनट तक, ठीक है। मुद्रे बोल व हैज़ 30 से 60 मिनट तक, यानी कि हैज़ को लाने वाली, मुद्रे का मतलब है लाने वाली, ठीक। कौन सी? बोल को यानी कि पेशाब को लाने वाली, और हैज़ को लाने वाली कितनी? 30 से 60 मिनट तक, ठीक है। इसी तरह से बाज़ मखसूस अकराज की मुद्दत तय ली, जैसे कुर्से अलकली 20 मिनट तक, ठीक है। इसको देख ऐसा कुर्से अलकली 20 मिनट तक, ठीक है। और कुर्से तबखीर 20 मिनट तक, कुर्से तिनकार 30 मिनट, कुर्से हुम्मा 30 मिनट, और कुर्से हाबिस 25 मिनट, कुर्से इंजमाद खून 30 मिनट तक, ठीक है। खून को इंजमाद वाली हाबिस का हबीस आपने पढ़ा होगा कुल्लियात अदविया में, तो वो 25 मिनट तक, ओके। कुर्से दीदान, ठीक है। दीदान जो आंतों के कीड़े मारने के लिए होती है, कुर्से दीदान 50 मिनट तक, कुर्से कहरबा 10 मिनट तक, कुर्से मुलयन, ऊपर भी जिक्र आ गया यहाँ पर मुलयन का, तो कुर्से मुलयन कितनी 90 मिनट तक, ठीक है। कुर्से कबिद नौशादरी, ठीक है, लीवर के लिए जो होती है, तो 30 मिनट तक। कुर्से फ़ज़ा 20 मिनट तक, और कुर्से सुद्दा 10 मिनट तक, ठीक है। कुर्से सुद्दा 10 मिनट तक, कुर्से फ़ज़ा 20 मिनट तक, कुर्से सुद्दा 10 मिनट तक, ठीक है। ये सारी होती हैं, ओके। तो इसके साथ ही अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कोर्स के जो अकरास की तैयारी में जो राब्ते इस्तेमाल कहते हैं उनके बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। राब्ते जो इस्तेमाल कहते हैं यानी बाइंडिंग एजेंट, जो उसको मिलाने का काम करते हैं, जैसे जो भी सफ़ूफ हम लेते हैं टैबलेट बनाने के लिए, उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता पेस्ट अरारोट। अरारोट का पेस्ट कैसे बनाते हैं? अरारोट 500 ग्राम ले लेंगे हम, और पानी 350 ml ले लेंगे, ठीक है। हल्की आंच दे देंगे इसको, एक बर्तन में ले लिया हमने, दोनों चीज़ों को एक बर्तन में ले लिया, 500 ग्राम अरारोट, पानी 350 ml ले लिया, और इसको एक बर्तन में डाल के हम आँच दे देंगे। यहाँ से ये आँच दे दी हमने, ठीक है। ये इसके नीचे बर्तन में से आँच देंगे ऐसा, तो ये हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पेस्ट अरारोट, ओके। फिर पढ़ेंगे पेस्ट जलाटीन। पेस्ट जलाटीन में क्या था? जलाटीन 50 ग्राम ले लेंगे, और पानी 150 ml लेके उसका पेस्ट बना लेंगे अच्छे से मिक्स करके, ठीक है। जलाटीन 50 ग्राम, पानी 150 ml ले लेंगे, यानी 150 ml, ठीक है। फिर आता है समगारबी गोंद कतीरा का पेस्ट, समगारबी गोंद और कतीरा, ठीक है। तो कतीरा 25 ग्राम, पानी 100 ml लेके पेस्ट बना लेंगे, मिला लेंगे उसको अच्छे से, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। या फिर अगर ये नहीं लेते हम, ठीक है, तो हम ये ले लेंगे समगारबी 25 ग्राम, पानी 100 ml ले लेंगे और पेस्ट बना लेंगे, दोनों को अच्छे से मिक्स करके, ये हो गया, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम, अब आते हैं हबूब व अकरास के अकसाम, यानी टाइप ऑफ टैबलेट्स, ठीक है। इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स के लिए क्या है? तिब्बी यूनान में हबूब व अकरास को उमूमन उनके अफ़ाल व मुख्तलिफ निज़ाम व जिस्मानी पर इस्तेमाल के लिहाज से तकसीम किया गया है, ठीक है। तिब्बी यूनान में क्या है? हबूब को और अकरास को उमूमन उनके अफ़ाल और उनके मुख्तलिफ निज़ाम जिस्मानी पर इस्तेमाल के लिहाज से तकसीम किया गया, उनके अफ़ाल के लिहाज से और उनके मुख्तलिफ निज़ाम जिस्मानी, जिस्म के किस निज़ाम पर जो है, किस निज़ाम के लिए बनाई गई, उसके हिसाब से जो है उसको तकसीम किया है। जैसे हबूब मुलय्यना, हबूब मुसिल के लिए, इसहाल के लिए, ठीक है, वगैरह। अमराज हज़म व निज़ाम हज़म के लिए खुसूसी तौर पर मुश्तमिल हैं, ठीक है। हब्ब मुमसिक व हब्ब मुक़व्वी अमराज मर्दाना में इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। मुद्रे बोल व हैज़ अकरास निज़ाम सदखराज के लिए मुश्तमिल हैं, ठीक है। तो इस तरह से होती हैं, ठीक है। उसके बाद रुको मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ एक बार, ताकि समझ में आए और अच्छे से, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये मैं बता देता हूँ एक बार, आपको नज़र आ रहा होगा मोल्डेड टैबलेट, ठीक है। सबसे पहले आती है मोल्डेड टैबलेट, फिर आती है कंप्रेस्ड टैबलेट। दो तरह की होती है, मोल्डेड टैबलेट और कंप्रेस्ड टैबलेट, ठीक है। मोल्डेड टैबलेट में क्या होता है? मोल्डेड टैबलेट छोटी डिस्क की तरह बनाई जाती हैं, डिस्क जिसमें गड्ढा होता है बीच में, डिस्क की तरह बनाई जाती हैं। इसमें उमूमन सिमी दवाएं मुश्तमिल हैं, ठीक है। कौन सी? सिमी, यानी जहरीली दवाएं जो रहती हैं वो मुश्तमिल हैं, ठीक है। इलाज मुआलजा में बहुत ही कम इस्तेमाल की जाती हैं। कौन सी? मोल्डेड टैबलेट इलाज मुआलजा में बहुत ही कम इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। फिर आती हैं कंप्रेस्ड टैबलेट जो होती हैं, इसके इतने सारे टाइप्स हैं। कंप्रेस्ड टैबलेट क्या होती है? कंप्रेस्ड टैबलेट इलाज मुआलजा में ज़्यादा मुश्तमिल हैं। ये बड़े पैमाने पर क्या है? तैयार की जाती हैं। इसके तैयारी के लिए मखसूस तरीक़ा अपनाया जाता है, ठीक है। इसकी तैयारी के लिए क्या है? मखसूस तरीक़ा अपनाया जाता है, जिसमें दवाई सफ़ूफ को मखसूस तरीके से मशीनों के ज़रिया,
ठीक है, दबाव या कंप्रेशन डालकर शक्ल दी जाती है। ठीक है, मशीन के अंदर डाल के उसको दबाव दिया जाता है, यानी कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेशन डालकर उनको अलग अलग तरह से शक्ल दी जाती है। इसी को इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड टैबलेट बोलते हैं इन सारी टैबलेट्स को। ठीक है, ये जितनी भी सारी हैं इनको सबको क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड टैबलेट बोलते हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड टैबलेट बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्रेस्ड टैबलेट की क्या है, ये सारे टाइप हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ओरल टैबलेट सबसे पहला कौन सी आती है, ओरल टैबलेट। ओरल टैबलेट में क्या है, ओरल टैबलेट जो होती हैं ये बराए दहन इस्तेमाल की जाती है, मुंह के जरिए इस्तेमाल करती है। ज़्यादातर इलाज व मुआलिजा में ये वाली ओरल टैबलेट जो है इलाज व मुआलिजा में ओरल ही का मुश्तमिल है। ये मुनासिब बदरका के साथ इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, मुनासिब तरीके से इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इस तरह की कुर्स मैदा या अमा में तहलील हो जाती हैं। ठीक है, और अपना अमल शुरू कर देती हैं। ठीक है, मैदा में और आंतों में क्या है, तहलील हो जाती हैं और अपना अमल शुरू कर देती हैं। फिर आती है च्यूएबल टैबलेट, नाम से पता चल रहा होगा, च्यूएबल टैबलेट चबाने वाली। ठीक है, इस तरह की टैबलेट का मुआलिजाती मकसद ये है कि च्यूएबल टैबलेट में क्या है, इस तरह की टैबलेट का मुआलिजाती मकसद ये है कि ये पहले ओरल कैविटी में ही तहलील हो जाती हैं। ठीक है, पहले क्या है, ओरल कैविटी में ही तहलील हो जाती हैं। ये ऐसे बच्चों के लिए भी बनाई जाती हैं जो बराह रास्त अकरास को निगल नहीं सकते, जो क्या है, बराह रास्त अकरास को निगल नहीं सकते। ठीक है, तो वो क्या है, बच्चों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है च्यूएबल टैबलेट। ठीक है, और उमूमन क्या होता है इसमें, उमूमन दाफ़े तेज़ाब अकरास। ठीक है, जो दाफ़े तेज़ाब अकरास होती हैं, कुर्स होती हैं, एंटासिड वगैरह। ठीक है, इसी तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इस तरह की टैबलेट में तैयारी के दौरान कोई मखसूस शक्रीले अज्जा यानी कि स्वीटिंग एजेंट, ठीक है, स्वीटिंग एजेंट जैसे कि मैनिटोल या सुक्रोस वगैरह शामिल किए जाते हैं, ताकि बच्चे उसको चबा लेते हैं ना आसानी से। ठीक है, तो एंटासिड वगैरह जो होती हैं तो वो जो है उसमें शक्रीले अज्जा डाल दिए जाते हैं। ठीक है, ताकि वो चबाने में भी ज़्यादा वो ना लगे, टेस्ट उसका ख़राब ना लगे। फिर आती है सबलिगुअल। ठीक है, सबलिगुअल या बक्कल टैबलेट, सबलिगुअल या बक्कल टैबलेट, इसमें क्या होता है, इस तरह की टैबलेट तहतुल लिसान यानी कि ज़ुबान के नीचे या गाल के अतराफ में रख कर इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, सबलिगुअल या बक्कल टैबलेट क्या होती हैं, कहाँ इस्तेमाल करती हैं, ज़ुबान के नीचे या गाल के साइडों में रख कर इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, जिसका मकसद ये है कि बराह रास्त जो म्यूकोजल टिश्यू या ओरल कैविटी में इंजज़ाब होता है, उसमें जो है एब्जॉर्ब होते हैं, जज्ब हो जाती हैं ओरल कैविटी में या म्यूकोजल टिश्यू में। ठीक है, इनमें भी तैयारी के दौरान क्या है, स्वीटिंग एजेंट या फ्लेवरिंग एजेंट शामिल किए जाते हैं। ठीक है, शामिल करना लाजमी होता है इसके अंदर। ठीक है, फिर आता है लुजेंजेस। ठीक है, उसके बाद कौन सी आती हैं, लुजेंजेस। इसको ऐसा पकड़ लेते हैं ताकि अच्छे से नज़र आए, यहाँ से पकड़ लेते हैं, लुजेंजेस। ठीक है, लुजेंजेस में क्या है, ये आहिस्तगी से ओरल कैविटी में तहलील होती हैं। ठीक है, लुजेंजेस क्या है, लुजेंजेस लुजेंजेस क्या है, ये आहिस्तगी से ओरल कैविटी में तहलील होती हैं। ठीक है, खुसूस तौर पर इनका इस्तेमाल अमराज हलक व सीना के लिए किया जाता है। इनका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, अमराज हलक और सीना के लिए किया जाता है। ठीक है, ताकि हलक के म्यूकोजल मेम्ब्रेन में दवाई अज्जा ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपना असर कायम करें। ठीक है, ताकि म्यूकोजल मेम्ब्रेन में दवाई अज्जा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपना असर कायम करें। इस तरह की टैबलेट में बाइंडिंग एजेंट ज़्यादा मिकदार में शामिल करना लाजमी होता है, ताकि मुकामी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता तहलील और जज्ब हो सके। मुकामी तौर पर क्या है, ये आहिस्ता आहिस्ता से जज्ब हो सके या तहलील हो सके। ठीक है, देर से। ओके, फिर आता है वजाइनल टैबलेट। फिर कौन सी आती है, वजाइनल टैबलेट। वजाइनल टैबलेट में क्या, ये मुकामी इस्तेमाल के लिए होती हैं। ठीक है, यानी कि लोकली इस्तेमाल की जाती हैं वजाइनल टैबलेट। ठीक है, जो उमूमन हमूल या फर्जजा की शक्ल में इस्तेमाल की जाती हैं। हमूल और फर्जजा आपने कुलियात में पढ़ा ही होगा। ठीक है, कैसा होता है, हमूल व फर्जजा की शक्ल में इस्तेमाल की जाती हैं। इस तरह की कुर्स की शक्ल आम तौर से अलमंड या फिर ओवल शेप रखी जाती है। ठीक है, कैसी रखी जाती है, अलमंड यानी बादाम की तरह या ओवल शेप रखी जाती है। ठीक है, फिर आता एंट्रिक कोटेड टैबलेट। ठीक है, एंट्रिक कोटेड टैबलेट। ठीक है, एंट्रिक कोटेड टैबलेट में क्या, इस तरह की अकरास मैदा की बजाय आंतों में तहलील और जज्ब होती हैं। मैदा के बजाय क्या, आंतों में तहलील और जज्ब होती हैं। इन पर मखसूस किस्म की गिलाफ यानी कि कॉट किया जाता है, जो कि सख्त या हार्ड होता है। ये मैदा से ऐसे ही पास आउट हो जाती हैं। मैदा से क्या है, ऐसे ही पास आउट हो जाती हैं। मैदा में बिल्कुल जज्ब नहीं होती या हजम नहीं होती। ठीक है, ऐसी पास आउट हो जाती हैं और आंतों में पहुंचकर यहाँ के
एल्कलाइन मीडियम से मुतासिर होकर तहलील होती हैं। ठीक है, आंतों में पहुंचकर वहाँ के क्या, एल्कलाइन मीडियम से मुतासिर होकर वहाँ तहलील होती हैं आंतों में। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसारा। उसारा कैसे बनाया जाता है, जिसको अमले तासीर भी बोलते हैं या एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।